मुझे पता है तुम मुगाइम्बो नहीं बल्कि फुकी हो, और तुम मुझसे चिढ़ती नहीं हो बल्कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ये सैंडविच तुम किसके लिए बना रही हो? ये तो आपको मेरा नाम लो ना। आप ऐसे नहीं, प्यार से बोलो। देखो जितने प्यार से तुम नाम लोगी ना उतना ही टेस्टी ये सैंडविच बनेगा। तो इससे पहले कि प्रज्ञा अभी के पास जाए और आंसू बहाए, तुम अभी के पास जाओ और आंसू बहाओ, अभी के दिल में उतर जाओ। तुम लोगों को किस नाम से बुलाऊं ये मेरी समझ में नहीं आता। घटियापन की इतनी हदें तुम लोग पार कर चुके हो कि कोई घटिया नाम भी नहीं सूझ रहा तुम लोग बुलाने के लिए। तुम कहने के लिए तो मां बनने वाली हो, लेकिन अपने होने वाले बच्चे के लिए तुम्हारे मन में कोई इमोशंस ही नहीं है। उस बच्चे को सिर्फ इसलिए पैदा कर रही हो ताकि उसके जरिए खुद के सपने पूरे कर सको। लाइफ में जज्बाती होके कुछ नहीं मिलता। अब खुद को देख लो, यही सोचती रहती हो ना, ये रिश्ता वो रिश्ता, ये फैमिली वो फैमिली, सबके लिए कुछ करना है, लेकिन खुद वहीं की वहीं हो। You know what? तुम्हारे रिश्तों का बंधन तुम्हारी पांव की बेड़ियां बन चुकी है, इसलिए अपने लिए कुछ नहीं सोच पाती। और अगर मैं तुम्हारी तरह सोचने लग गई होती ना, तो शायद मैं अभी की लाइफ से कब का चली गई होती। पर क्योंकि मैं तन्नू हूं तो तुम्हारी तरह तो सोच नहीं सकती। वेल, हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? ये तो सब कुछ तुम खुद ही देख रही हो। तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरी चाल कैसी लगी? पता है निखिल, जब मैं गिरी थी ना सीढ़ियों से, ये बेचारा इतनी दुखी हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे इसी की बच्चे की जान को खतरा हो। देखा जाए तो सही है ना, बेबी ऑलमोस्ट इसी का तो है। I mean, इसके पति का है तो इसका ही हुआ ना। हाँ? पर बेचारी बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। अभी तुम्हें ना यहीं आराम करो, कमरे में बाद में जाना। हाँ रॉबिन, तन्नू के लिए जूस लिया बेटा। अभी अभी मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, पर मैं सच कह रही, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चे के लिए किया। मैं मानती हूँ कि मैंने फैमिली का सबका दिल दुखाया है, और मैं सबसे माफी भी मांगती हूँ। और अभी सच में मैं सच कह रही हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए किया, हमारी फैमिली के लिए किया। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। अच्छा होगा अगर तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। तनु, क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा था ना अगर कहीं जा रही हो तो किसी की मदद ले लेना। चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ता हूं, आ जाओ। रॉबिन, रॉबिन, यस रॉबिन, अभी सर को जाके कहो कि तनु मैम के पेट में बहुत दर्द है और वो बुला रही है। ओके। तनु, दर्द कुछ ज्यादा हो रहा है तो दवाई लाऊं? बेशर्मी की हद होती है, या फिर बेशर्मी का दूसरा नाम तनु है। अरे प्रज्ञा की जिंदगी से तो तू खेल ही रही है, अब अपने बच्चे की जिंदगी से खेल रही हो। कोई चाल ही चलनी थी ना तो और चल लेती। बच्चे का सहारा क्यों लिया? अब क्या है ना दादी, बच्चे तो बड़ों से ही सीखते ना। अब जैसे आपने गिरने की एक्टिंग की, देखा देखी मैंने भी थोड़ी बहुत एक्टिंग कर ली, और फिर मेरे पास आप जैसी दादी भी तो नहीं है ना जो इतना सपोर्ट करे, इतना प्यार करे।
अब मैं ठहरी अकेली तो मुझे अपने बच्चे का ही सहारा लेना पड़ा। पता है तेरा साथ क्यों नहीं देता कोई? क्योंकि तेरी असलियत सब जानते हैं। आहा, सब नहीं दादी। एक्चुअली मेरी असलियत अभी नहीं जानता, एंड आई थिंक वो कभी जान भी नहीं पाएगा। दादी मैं अभी को 5 सालों से जानती हूँ, वो कितना इमोशनल है, कितना स्ट्रांग है, उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ सब जानती हूँ मैं। और उससे ज्यादा ये जानती हूँ कि उन सारी चीजों का फायदा कैसे उठाया जाए। दादी अभी को तो मैं भाग के रहूंगी, आप देते रहिए प्रज्ञा को सदा सुहागन का आशीर्वाद। एक तरफ प्रज्ञा और उसकी टीम, और दूसरी तरफ मैं और मेरा बच्चा। सूप पी लो। नहीं अभी मुझे नहीं पीना, मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं है। ये टेस्ट के लिए नहीं, हेल्थ के लिए पीना है। देखो ये बच्चे के लिए जरूरी है, तुम इसे पी लो, उसके बाद तुम जो बोलोगी वो बनवाऊंगा। ऑलराइट? ओके। आराम से। तनु तुम सूप पियो, मैं दादी से मिलकर आया, उन्होंने बुलाया था। दादी आप दादी ये प्रज्ञा कमरे में क्या कर रही थी? रो रही थी। पर क्यों? अरे उसकी माँ ठीक हो गई, उनके ऊपर से चोरी का इल्जाम भी हट गया, फिर क्यों रो रही थी? बेवकूफ, तेरे लिए। मेरे लिए? क्यों? क्योंकि खिलवाड़ किया है तूने उसकी भावना से। ये भावना कौन सी लड़की है? उसके दिल से खेला है तूने। मैंने क्या किया? जैसे लाखों तुम्हारी फीमेल फैंस है ना, उनको दीवाना बना के रखा है ना, वैसे ही तूने इस बेचारी को भी दीवाना बना रखा है। दादी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ये दीवाना बन जाए। तूने ऐसा तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो तो बन गई ना। इधर आ मेरी बात सुन। उस दिन मैं तेरे कमरे में गई, तू तो नहीं था वहां, और वो अपने मोबाइल पर तेरे गाने देखकर मुस्कुरा रही थी। हैं? हाँ, जब मैंने पूछा तो उसने बात घुमा दी। अच्छा फिर क्या होना था? जैसे ना हमारे जमाने में लड़कियां दरवाजा बंद करके देवानंद की फोटो देख देख कर खुश होती है ना, ऐसे ही वो तेरी फोटो देख देख कर खुश हो रही थी। मुझे लगता है तूने उसका दिल पिघला दिया है, मोगैम्बो का दिल पिघला दिया तूने। अब जब बेचारी ने देखा कि तनु तेरी जिंदगी में वापस आ गई है, तो बेचारी घबरा गई, इसीलिए रो रही थी। ऐसा कहा उसने? कहने की क्या जरूरत है, मैं समझती नहीं हूँ क्या? ये बाल मैंने धूप में सफेद किए हैं। देर न कर पुत्र, जाके बात कर। अब मैं जाऊंगा दादी, मैं प्रपोज करूंगा उसे। आज ही प्रपोज करते उसे। हाँ दादी, आज ही प्रपोज करूंगा मैं उसे। पक्का? पक्के से भी पक्का। क्या भला? क्या? अरे आज ही प्रपोज करना है। हाँ आज ही प्रपोज करूंगा दादी। लो शाबाश, जाओ। क्या कर रही हो? अचार बना रही हूँ। अचार? लेकिन ब्रेड और वेजिटेबल के साथ तो सैंडविच बनता है, तुम अचार कैसे बना रही हो? पता है तो पूछ क्यों रहे? वो यार ये तो गुस्से में है, कोई ऐसी वैसी बात की तो। क्या हुआ? आपको भी सैंडविच खाना है? बनाना सीखना है ताकि जब मन करे मैं बना लूं। हैं? अपनी उस तनु के लिए? अरे तनु के लिए क्या अलग रेसिपी और मेरे लिए अलग रेसिपी है। पहले सब्जी लीजिए, ब्रेड पे डालिए, चटनी लगाइए। क्या 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 कर रही हो? हाँ धीरे धीरे समझो ना। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर बनाते हैं। तुम स्टेप बाय स्टेप बनाती रहना और मैं प्रैक्टिकल समझकर सीखता जाऊंगा। हाउ इज दैट? अच्छा पहले क्या डालते हैं? पहले ब्रेड लेते हैं, फिर उसमें चटनी अरे डालते धीरे धीरे बताओ। हैं। आप इधर आइए। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम यही खड़ी रहो। अब बताओ।
सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले चटनी। सबसे पहले उसका नाम लेना है जिसके लिए तुम ये सैंडविच बना रही हो। दादी, अरे ये सैंडविच तुम किसके लिए बना रही हो? ये तो आपको मेरा नाम लो ना। आप प्यार से बोलो, जितने प्यार से बोलोगी उतना ये सैंडविच और टेस्टी बनेगा। ओह, टेस्ट तो यहाँ तक आ रहा है। हाँ, तो अब यार, मैं इसके इतने करीब हूँ और ये मुझे कुछ कह भी नहीं रही। मतलब ये सच में मेरी फुकी है जिससे मेरा साथ अच्छा लग रहा है। क्या करूं? प्रपोज कर दूं? अभी करूं? आपको पता चलेगा ना दादी कि हम अभी क्या देख के आ रहे हैं, तो आप भी बच्चों की तरह उछलने लगेंगी। दादी अभी क्या हुआ ना, हम किचन में थे और वहाँ पे वहां भूत देखा क्या? नहीं दादी, भूत नहीं देखा, पर दो ऐसे लोगों को देखा जिनके जिनके सर पे प्यार का भूत सवार है। साथ साथ हाथों में हाथ। तुम दोनों सीधे सीधे बताओगे कि मैं जाके देख के आऊं? दादी आप रहने दीजिए ना, अगर आप वहाँ पे जाएंगी तो उनकी जो प्यारी सी रोमांटिक फिल्म है ना वो बंद हो जाएगी। हाँ दादी, हम है ना, हम बताएंगे आपको कि वहाँ क्या हो रहा है। हाँ तो कब बताओगे? दादी एक्चुअली क्या है ना, जो आपका किचन है ना वो अब किचन नहीं रहा। वो किचन अब प्यार का घोंसला बन चुका है दादी, जहाँ पे दो लव बर्ड्स अब गुटरगु कर रहे हैं। अब ये जो आपकी किचन है ना, आपको वहाँ हरी भरी सब्जियों के बीच में ना खिलते हुए फूल नजर आएंगे जो दो प्यार करने वालों की दास्तां सुनाएंगे। दो पिछड़े प्रेमी मिल गए दादी। और जलने वाले जल गए। तनु अब खूब जलेगी, देख लेना। दादी तनु बीच में कहाँ से आ गई? तनु अब मेरा मतलब है बीच में आई नहीं, मतलब कि बीच में से हटाने के लिए मैंने ये दो प्रेमियों को मिलाया है। एक मिनट, आपने मतलब आपको पता है किचन में क्या हो रहा है? मुझे वो पहले से ही पता है। नहीं दादी, आपको नहीं पता। आपने तो दी को वहाँ पे सैंडविचेस बनाने भेजा था, पर वहाँ जीजू अचानक से आ गए और बहाने से दी के साथ सैंडविचेस बनाने लग गए। पता है, क्योंकि मैंने ही प्रज्ञा को किचन में भेजा और अभी भी वहाँ मेरी वजह से ही है। और वहाँ जो हो रहा है वो मेरा प्लान है और आई एम प्राउड ऑफ माई प्लान। मेरा प्लान कामयाब यानी सक्सेसफुल है। अगर तनु अभी की अच्छाई को अपनी ताकत बना सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती ऐसे? दादी आपने तो कमाल ही कर दिया। आप तो जीनियस हो, आपको जितना सैल्यूट दो ना उतना कम है। असली मजा तो कल ही आएगा जब अभी प्रज्ञा को प्रपोज करेगा। वाह दादी, व्हाट अ प्लान। मतलब अब तो अभी और प्रकृति को एक होने से कोई रोक ही नहीं सकता। अरे मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब वो 2 से 3 हो जाएंगे। तिगड़ा काम बिगड़ा। ये जब तक दादी रचना और पूरा मेरे रास्ते में रहेंगे ना, अभी और मेरा रास्ता एक नहीं होने देंगे। दादी क्या प्रॉब्लम है? एक प्लान फेल करते हो तो दूसरा कोई नया प्लान लेके आ जाते। वो दादी चला तो ठीक से जाता नहीं, पर कभी दिमाग कहाँ से चलता है उनका। ऊपर से ये अभी पता नहीं चाहता क्या है लाइफ से। एक तरफ मुझे कंसर्न दिखाता है, दूसरी तरफ प्रज्ञा के लिए फीलिंग्स दिखाता है। जिसे जो मुझसे बोले वो उसकी बात मान लेता है, खुद का कोई स्टैंड ही नहीं है। और प्रज्ञा इतनी चालाक है ना, अभी के साथ जैसे मक्खी की तरह चिपकी हुई रहती है। कुछ समझ टन टन ये रहा स्पेशल सैंडविच फ्रॉम द वर्ल्ड फेमस शेफ अभी द रॉक्स फ्रॉम प्रज्ञा एंड अभी, है ना? क्या हुआ? खाओ ना, डॉक्टर ने कहा है ना हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना है। और फिर ये सैंडविच तो हम दोनों ने इतने प्यार से बनाया तुम्हारे लिए। यस। कैसा लगा? अच्छा है। ये सब प्रज्ञा के हाथों का कमाल है। एक्चुअली सिंपल से सैंडविच की ऐसी रेसिपी है इसके पास जो किसी के पास नहीं है। टेस्ट भी, हेल्थ भी, और बिना चीज के क्या चीज बनाई है इसने। थैंक यू। अरे तो भूल गया, दादी को भी तो सैंडविच देना है। चले? हाँ
चटनी जरूर खाना, स्पेशल है। सॉरी। It's all right. आफ्टर यू। ये अभी तो प्रज्ञा के कुछ ज्यादा ही क्लोज होते जा रहा है। ऐसे तो मैं घर आके भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। वो मेरे सामने प्रज्ञा का हो जाएगा और अभी तो कल प्रज्ञा को प्रपोज करने वाला है। मैं क्या करूं? अरे तनु, तुम कमरे के बाहर क्या कर रही हो? कुछ चाहिए क्या? हाँ भी, देखो ना, किसी को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। इतना बड़ा हादसा हो गया मेरे साथ, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है। कोई मेरे खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहा। देखो ना, मुझे सुबह से दूध चाहिए था, लेकिन कोई मुझे दूध भी देने नहीं आया। बेबी को भी भूख लगी है। अभी प्लीज तुम एक काम करोगे, मेरे लिए किचन से दूध लेके आ जाओगे, वरना मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम कमरे में इंतजार करो, मैं दूध भिजवाता हूँ। थैंक यू अभी, तुम बहुत अच्छे पति बनोगे और बहुत अच्छे पापा भी। थैंक यू सो मच। ये रेड हार्ट को नीचे किसने लगाया? इसे तो ऊपर होना चाहिए। ये क्या क्या कर रहे हैं? स्टूल हिल रहा है, आप गिर गए तो मैं कैच भी नहीं कर पाऊंगी। हाँ, पर मैं तो कैच कर सकता हूँ ना। मतलब ये कि तुम स्टूल पर आके इस दिल को यहाँ पर लगा लो। अगर तुम फिसल गई तो मैं नीचे से कैच कर लूंगा। आराम से। ठीक है, तो मैं ही लगा लेता हूँ। उसने फिर कुछ नहीं कहा, वरना ऐसी पिकअप लाइन पे तो ये मुझे झाड़ चुकी होती। उल्टा ये तो हंसी है, और हंसी तो फंसी। आज शाम इसके हाँ करने के चांसेस और भी बढ़ गए। तूने क्यों बचाया? भाई मैं नहीं बचाता तो कौन बचाता? क्या हुआ जीजू, आपको किसी और का इंतजार था कि कोई और आएगा और आपको बचाएगा? क्या हुआ? बुत बनकर क्यों खड़े हो गए? घबराओ नहीं, मैं यहाँ पुलिस लेके नहीं आई। जी जी, जी नहीं। हमारे घर में तो बिना बताए आ जाते हो, अपने घर में मुझे अंदर आने को नहीं बोलोगे? कैसी बातें कर रही हैं दादी, आप भी मजाक कर रही हैं। आइए, आप ही का तो घर है, आइए ना। ये मेरा घर होता ना तो पागल मैं तुझे यहाँ रहने ही न देती। क्या? जी जी, कुछ कहा? मैं यहाँ तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ अपनी बहू प्रज्ञा के जन्मदिन की पार्टी के लिए। दैट्स ग्रेट। कब है? आज। और अभी ने इस खुशी में एक बहुत अच्छी पार्टी रखी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है दादी। That's very good। हाँ, हमारे लिए तो गुड है, पर तुम्हारे लिए और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं। वो क्या है ना, तुम्हारे लिए और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए ना एक बहुत बड़ा वहां सरप्राइज रखा गया है, जिससे देखकर तुम्हारी जिंदगी का तो मकसद ही बदल जाएगा। जी दादी, मैं जरूर आऊंगा। अब देखिए ना, आप इतनी दूर से स्पेशली मुझे इनवाइट करने आई हैं, तो मैं तो जरूर आऊंगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। वो तो है, मैं समझ सकता हूँ दादी। इनवाइट करने के लिए शुक्रिया दादी। आना जरूर। हाँ, आइए। पास बैठो मेरे, अब नहीं होता इंतजार। हेलो, सुनिए, आप अभी तक अंदर है? क्या हुआ? अरे बाहर आइए, आप इतनी देर तक अंदर क्या कर रहे हैं?
मैं लड़की होकर तैयार हो गई, लेकिन आप अभी तक रेडी नहीं है। सुनिए, अब मैं इसे क्या बोलूं कि मैं तो तैयार हूं, पर मेरा सरप्राइज तैयार नहीं है। हेलो। अरे क्या हेलो हेलो कर रही हो? ये दरवाजा है, तुम्हारा मोबाइल फोन नहीं। आ रहा हूं, रुको मेरे लिए। तो बाहर जाना ही पड़ेगा। उनके मूड का कुछ समझ ही नहीं आता। सुबह तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे मैं वाकई कहीं की प्रिंसेस हूं, और अब देखो कैसे बात कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत लग रही हो। कितने हैंडसम लग रहे हैं आप। थैंक्स। थैंक यू। चले? वो ये नेकलेस हुक नहीं लग रहा, आप मदद कर दें। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। चले? एक सेकंड, कुछ ठीक नहीं है। नेपाल तेरा मुझ पे करम हुआ रे सनम रे तू मेरा सनम। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज एक बहुत ही खास इंसान का बर्थडे है। फर्स्टली थैंक यू सो मच कि आप सब उनके बर्थडे सेलिब्रेशंस में यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। एंड मैं जानता हूँ आप सबको उनका बेसब्री से बहुत ज्यादा इंतजार है, लेकिन अब ये इंतजार की घड़ी खत्म हुई, क्योंकि हमारी बर्थडे गर्ल यानी कि प्रज्ञा मेहरा अपने प्रिंस शामिंग के साथ नीचे आ रही है। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे भाभी। थैंक यू आकाश। थैंक यू। जन्मदिन की बहुत मुबारकबाद हो प्रज्ञा, मेरे बच्चा। खुश है। वो निखिल आया कि नहीं? निखिल वो यहाँ क्यों आएगा और उसको बुलाया किसने? मैंने बुलाया। ये भी आपका प्लान है? दादी, I'm sorry to say, पर आपका प्लान ना डे बाय डे बहुत डेंजरस होते जा रहा है। डेंजरस नहीं, एडवेंचर है। लेकिन दादी, मैंने उसे इसलिए बुलाया है ताकि उसे समझ में आ जाए कि उसका खेल खत्म। और जब प्रज्ञा अभी को हाँ बोलेगी, तब तनु को समझ आ जाएगा कि अब उसकी इस घर से छुट्टी। और पार्टी खत्म होते ही वो अभी इस घर से चली जाएगी। बस देर इस बात की है कि जल्दी से अभी प्रपोज कर दे प्रज्ञा को। पर पता नहीं ये लड़का है कहाँ। रुको, मैं देख के आती हूँ। हाय प्रज्ञा। हाय। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ये तुम्हारे लिए। अरे घबराओ नहीं, ये कोई बॉम्ब नहीं है। क्या है कि तुम्हारी जिंदगी में धमाका करने के लिए मैं ही काफी हूं। तो फिर बॉम्ब की क्या जरूरत? क्या ये बुक है। तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है ना, तो सोचा तुम्हारे लिए बुक ले आती हूँ। हाउ टू लिव हैप्पी अलोन। लो, क्या है कि मेरी अभी से शादी हो जाएगी तो तुम्हें इस बुक की बहुत जरूरत पड़ेगी। ले लो। तुम मेरे लिए गिफ्ट ले ही आई हो तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक बहुत अच्छा रिटर्न गिफ्ट है, जो शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा धमाका होगा। बी रेडी फॉर फायरवर्क्स तनु। Hey, Rockstar. Hey, what's up? Congratulations on your wife's birthday. Thanks, buddy. यार यहाँ देखकर लग रहा है कि आप अपनी बीवी के साथ कितना प्यार करते हैं। लेकिन मैं तुझसे बाद में बात करूं? Excuse me. शो प्लीज कर। कितने सुंदर फूल हैं। इन फूलों की खुशबू ने मेरे बर्थडे को और ज्यादा स्पेशल बना दिया है। मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगी। Come on, अभी प्रज्ञा के लिए यही मौका है, कर दे प्रपोज। प्रज्ञा,
ला 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 ला। ओह नो, अभी प्रज्ञा को प्रपोज करने वाला है। गेम ओवर तनु, सब खत्म। ये तो शुरू भी हो गया। इसने अगर मेरे कुछ करने से पहले प्रपोज कर दिया तो मेरे प्लान का इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं ये तुम्हारे लिए। चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये बात मेरे दिल में थी लेकिन बताने जुबान पे नहीं आ रही थी। यही सोचता था कि तुम क्या सोचोगी, कहीं गुस्से में आकर मुझे डांटोगी तो नहीं। पता है जब तुम मोगैम्बो बनकर इस घर में आई थी ना, मुझे पता था तुम मेरी फुगी हो, वो फुगी जिससे मैं सब कुछ कहा करता था। इसलिए आज मैंने अपना मन बना लिया है कि फुगी को अपनी दिल की बात भी बता दूं। आज बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत जुटाई है। दोबारा हिम्मत ला पाऊंगा या नहीं ये पता नहीं। मेरे इस आज पर ना मेरा आने वाला फ्यूचर डिपेंड करता है। आज अभी इसी पल इसी वक्त जो जवाब तुम दोगी ना, उसी जवाब के ऊपर मेरी एक नई दुनिया शुरू होगी। हाँ माँ, क्या हुआ आपको? दादी बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? अगर आप मुझे बताती तो मैं। रुक रुक रुक, शांति रख, मुझे भी कुछ बोलने देगी? अच्छा ठीक है, बोलिए। अच्छा सुन, पहले तुझे जन्मदिन की बधाई तो दे दूं। भगवान करे तुझे मेरी भी उम्र लग जाए और हमेशा खुश रहे। अच्छा सुन, ये तो बता कि पार्टी शुरू हो गई और तेरे कौन कौन दोस्त है और अभी ने तुझे क्या दिया तोहफा? अच्छा सुन, ये सब करने से पहले ना तू उनकी जो दादी है ना उसके पाँव छू के आशीर्वाद ले लेना। घर में बड़ी है ना वो। और फिर अरे आप मुझे बोलने देंगी? आपने पार्टी की फोटो कैसे देखी? अरे तुझे पता भी नहीं चला, रचना ने तेरी फोटो खींच ली और हमें भेज दी। तो इतनी सुंदर लग रही थी तभी तो मन किया कि तुझसे फोन पे बात कर ले। क्या फोन लगा दिया? आपको खुद आना चाहिए था ना, आप क्यों नहीं आए? तुझे तो पता ही है ना कि मेरी जरा तबीयत ठीक नहीं है। हाँ? खांसी हो रही है और जुकाम। वहां आऊंगी, मुझसे लिपटेगी ना तो तुझे भी हो जाएगा। लेकिन मैं आऊं या ना आऊं, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही रहेगा ना बेटा। हाँ पुत्र, और मेरा आशीर्वाद भी तेरे साथ है। रब करे तुझे ना ढेर सारी खुशियों के साथ लंबी उम्र मिले। आप दोनों का आशीर्वाद ही तो है जिससे आज सब कुछ ठीक होने वाला है। आज इन दोनों कामचोरों से काम करा के ना बड़ा मजा आया। वरना जब इन्हें कोई काम कहो ना तो इनके बहाने पहले तैयार हो जाते हैं। इतनी कामचोर है, कुछ करके राजी नहीं है। आज काम पे लगाया इन्हें, वरना इन्होंने करना क्या था? इधर उधर कान लगा के लोगों की बातें सुनती, ये पता लगाती कि कौन क्या गिफ्ट लेकर आया या फिर कौन कितना खाना खा गया। नहीं ये लीजिए दासी, कोल्ड ड्रिंक। पापा जी पापा जी, अभी आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक तो दे ही दिया है और स्टार्टर भी दे दिए, तो थोड़ा तो पेट अब आपका भर ही जाएगा। तो खाना तो अभी बाद में खाएंगे ना, टाइम लगेगा थोड़ा। तो मैं क्या सोच रही थी कि मैं और मम्मी जी जाकर भी कुछ खा पी लें आराम से बैठ कर ना। सुनो 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 सुनो, आराम? जरा सा काम बोला नहीं कि आराम शुरू हो गया। और ये क्या लेकर आई हो तुम? ठंडी कोल्ड ड्रिंक है या चाय? बिल्कुल ठंडी नहीं है। जाओ जाकर इसे ठंडी करके लाओ हमारे लिए। लेकिन है ना, अब फ्रिज में जो कोल्ड ड्रिंक रखी है वो सब इतनी ठंडी है। तो जाओ ना, जाके फ्रिज से बर्फ निकालो और इसमें डालो, इसे ठंडी करो और ठंडी करके हम दोनों के लिए लेकर आओ। चलो जाओ। देखा तुमने क्या हुआ? अभी ने क्या किया? वो प्रज्ञा को कितना घूर के देख रहा था। ऐसा लग रहा था कोई पागल मजनू अपनी लैला को प्रपोज करने वाला हो। अगर आज अभी प्रज्ञा को प्रपोज कर देता ना तो प्रज्ञा हाँ बोल देती जो वो चाहती थी। और अगर ऐसा हो जाता ना तो हमारे सारे सपने टूट जाते। मैंने जो सपना देखा था इस घर पे राज करने का और तुमने अभी की कंपनी पे राज करने का, सब खत्म हो जाता। ये तो अच्छा हुआ कि सरला आंटी उस दिन नहीं मरी थी और आज हमारे काम आ गए। अगर आज वो प्रज्ञा को फोन नहीं करती ना तो प्रज्ञा हाँ बोल देती और फिर हम क्या करती? प्रज्ञा मुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकलती ना, उससे पहले मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकलती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ ना, एसी की हवा नहीं आ रही थी तो मैं एसी की हवा ढूंढ रहा था, तो मैं यहाँ
गर्मी बहुत है ना यहाँ पे। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। ये मितालीपना मेरे साथ मत करना। एक्सक्यूज मी, व्हाट? मितालीपना मतलब ये कि तुम्हारी जो मिताली भाभी है ना, वो भी बिल्कुल ऐसी है, कहीं भी कान लगा के बातें सुनने लग जाती है। तो तुम ये तरीका मत आजमाओ कि कान लगा के कुछ भी बातें सुनो, क्योंकि तुम्हें वैसे भी कुछ पता नहीं चलने वाला। और अगर तुम इतने ही डेस्परेट थे जानने के लिए कि मैं तुम्हारी प्रज्ञा दी के अगेंस्ट क्या प्लान कर रही हूँ, तो तुम डायरेक्टली कि मुझसे पूछ लेते, मैं तुम्हें बता देती। तो ठीक है, मैं तुमसे सीधा मुंह पे पूछ लेता हूँ। तुम बता दो कि तुम दोनों क्या प्लान कर रहे हो। वेल, अब मेरा मूड नहीं है। यू नो व्हाट तनु, तुम्हारी प्रॉब्लम यही है, मैं इसी वजह से कभी तुमसे ढंग से बात ही नहीं करता, क्योंकि तुम्हें कुत्ते की पूंछ की तरह हो। जैसे 12 साल भी अगर एक पाइप में रखे ना, तभी वो सीधी नहीं होगी। अभी क्या कर रहा है तू यहाँ? अरे मैं दादी वो कार्ड ढूंढ रहा था। अरे कार्ड वार्ड को बाद में ढूंढ लेना, पहले मुझे ये बता, तूने अभी तक प्रज्ञा को प्रपोज क्यों नहीं किया? अरे शाम से रात हो गई, रात से सुबह होने का इंतजार कर रहा है क्या? अरे नहीं दादी, मैं प्रपोज करने गया था, लेकिन जैसे मैं प्रपोज करने वाला था ना, उसकी माँ का फोन आ गया। तुमने डांस करते करते कितना अच्छा मौका था, तब प्रपोज कर देता। मन तो मेरा भी कर रहा था ना, इतना अच्छा रोमांटिक गाना बज रहा था, मैं प्रपोज करने वाला था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, उसे शर्मा कर चली गई। देख, कोई बहाना मत बता, मैं जानती हूँ तू ना जी चुरा रहा था। क्या दादी जी चुरा रहा था? अरे जी लगाकर काम कर रहा हूँ, तभी तो मैं ये कार्ड ढूंढने आता ताकि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। देख, ये कार्ड वाला आइडिया रहने दे, तू मेरी बात सुन। अभी जाके प्रज्ञा को किसी कोने में ले जा और उसका हाथ पकड़ के बोल दे अपने दिल की बात। वो कहते हैं ना, बिंदास हो गए। मैं आपको ऐसा लड़का लगता हूँ जो किसी लड़की का हाथ पकड़ के कोने में ले जाएगा? मैं कोने वोने टाइप का लड़का नहीं हूँ।